2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ। चाइना की तरफ से आता है इंडिया को डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट। 2019 इंडियाज जनरल इलेक्शन, फेक इंफॉर्मेशन आता है एक इमेज के थ्रू अबाउट दैनिक भास्कर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में दिया है ये बयान, डिसइंफॉर्मेशन को हाईएस्ट रैंक शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर किया गया है। आखिर क्या है ये ग्लोबल मिस इन्फॉर्मेशन थ्रेट, आइए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल। फ्रेंड्स, हम ये सब जानते हैं कि एआई की इस दुनिया में इन्फॉर्मेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए। बट व्हाट अबाउट डिसइंफॉर्मेशन? फ्रेंड्स, हमें डिसइंफॉर्मेशन को जानने से पहले ये समझना होगा कि भाई डिसइंफॉर्मेशन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन का बेसिक मतलब ये होता है जब कभी भी हम एआई के थ्रू किसी भी फेक न्यूज़ को वायरल कर देते हैं सोसाइटी में और सोसाइटी के सारे मेंबर्स उसे रियल समझने लगते हैं, तब हम उसे कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन। और आप समझिए कि आज की इस दुनिया में सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही चल रही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कैसे एक छोटी सी डिसइंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था डिसइंफॉर्मेशन के बारे में, बट व्हाट अबाउट डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट, कि डिसइंफॉर्मेशन क्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से जो इंडिया के साथ वास्तव में घटी गई थी हिस्ट्री में, 2017 डोकलाम स्ट्राइक ऑफ। फ्रेंड्स, जो डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट है वो वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न बनने जा रहा है। अब ये जो डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट है, आप इतनी सी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जब चाइना ने हमें थ्रेट दिया होगा तो हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री होगी किस कदर हिल गई होगी, क्योंकि जो डोकलाम है स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ही अगर आए दिन ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आते रहा, और आप तो समझते हैं कि आज के समय में एआई कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, मतलब भाई कुछ भी वीडियो बना के आपको दे देगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो एआई इतना ज़्यादा हमारे सोसाइटी को रेगुलेट कर रहा है, और आप ये समझ सकते हैं कि एआई की इस दुनिया में इंफॉर्मेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और आपके एक इंफॉर्मेशन के लीक होने से हो सकता है आपका जीवन भी बर्बाद हो जाए, क्योंकि जो एआई है वो आज के समय में कुछ भी चीज़ बना के दे सकता है। अगर वो आपका प्रोफाइल हो, आपके प्रोफाइल से कोई भी वीडियो या फिर कोई भी चीज़ अगर लीक हो जाता है तो वो डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू आपको ही बदनाम कर सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है किसी भी कंट्रीज़ के लिए। और किसी भी कंट्री के लिए अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट आता है तो सबसे पहले ये बात होती है कि वो किसी भी एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ फ्रेंड, मतलब अगर कोई डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट आया किसी भी सोसाइटी में, लेट्स से वन एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कोई एक डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट आ गया XYZ हमारी सोसाइटी में, तो हमारे एआई को ये लगेगा कि जो हमने एआई डेवलप किया है वो अदर कंट्रीज से आया होगा कुछ इन्फॉर्मेशन, तो हमारे एआई को ये लगेगा कि ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो सोसाइटी के द्वारा स्प्रेड किया गया है। और जब ये सोसाइटी के द्वारा स्प्रेड किया गया है तो इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप यानी कि कोई भी अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। अब होगा ये, जब ये सोसाइटी में धीरे धीरे फैल जाएगा तो सोसाइटी में एक र्यूमर सा फैल जाएगा कि कैसे ये जो चीज़ हो रही है XYZ वो हमारे सोसाइटी में एप्लीकेबल है। एंड हो सकता है कि वो हमारे सोसाइटी के माइंड को ही रप्चर कर दे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कोई एआई कोई गलत इंफॉर्मेशन किसी भी कंट्री के अराउंड फैला देता है तो सबको तो ये लगेगा कि वो इंफॉर्मेशन सही है, और उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते करते जो सोसाइटी में जो र्यूमर फैल चुका रहेगा उसे खत्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी कंट्रीज के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट है बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है, और इसे हमें कम करने के लिए एआई को जल्द से जल्द कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, एआई की इस पावर को समझने के लिए अभी का जो सबसे बेस्ट एंड करेंट एग्जांपल है वो है घिबली आर्ट। जी हाँ फ्रेंड, अब ये जो घिबली आर्ट है आपको ये समझना होगा, ये हयाको मियाजाकी के द्वारा डेवलप किया गया था। उन्होंने 4 सेकंड की वीडियो को बनाने में 1 साल लगा दिया था, जो उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा पार्ट था। उन्होंने अपने इस आर्ट को आर्टिफैक्ट बनाने के लिए अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा मेहनत किया, और जापान की उस कल्चर को, जापान की उस पेंटिंग को पूरे वर्ल्ड थ्रू आउट उन्होंने स्प्रेड किया। एंड उनके द्वारा ये जो पेंटिंग है वो बेसिकली हैंड से बनाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उनको मेहनत लगता होगा। लेकिन अब हुआ क्या, एआई का टेक्नोलॉजी आया, एंड एआई की टेक्नोलॉजी ने उनकी इस आर्ट को चंद मिनटों में पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करा दिया फॉर दी ओन प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो एआई है उसने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी किया है घिबली आर्ट को।
अब होता क्या है, जब आप चैट जीपीटी हो गया, जो आप उनके जो मेन लिंक्ड जो सोर्स हैं, उससे जब आप लिंक करके घिबली आर्ट को बनाते हैं, तो होता ये है आपके जो प्रोफाइल्स फोटोज जो आप उसमें डालते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जाता है उसके एआई ऑथर के पास, मतलब जो उसका एआई ओनर रहता है उसके पास, वो जो आपके प्रोफाइल्स होते हैं वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जाती है। बट आपने कभी ये सोचा है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास गए हैं, क्या वो उसे डिस इन्फॉर्मेशन की तरह यूज़ नहीं कर सकता, या फिर वो अपने खुद ही यूएसए जो है, हम ये यू नेवर नो कि यूएसए क्या करने वाला है, तो यूएसए अपने ही एआई बॉट्स को बनाकर आपको एक डिस इन्फॉर्मेशन, आपको थ्रेट दे सके। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो आप इंस्टाग्राम फेसबुक जितने भी चलाते हैं, वो सारे जो .coms हैं एंड वो सारे जो आपके जीमेल आईडीज हैं, वो सब बेसिकली किस ऐप से लिंक्ड है? वो बेसिकली लिंक्ड है यूएसए के कैलिफोर्निया के ऐप से। और जो यूएसए का कैलिफोर्नियन ऐप है वही चैट जीपीटी का रेगुलेटर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कल के दिन में इंडिया और यूएसए के कोई भी रिलेशन में कुछ भी खटास मिठास आई, तो होगा ये, वो हमारे साथ ऐसा गेम खेल सकते हैं, हमारे यहाँ के सिटीजन्स को रप्चर करने के लिए अपने एआई बॉट्स बनाएगा, और एआई बॉट्स बनाने के बाद हमारे उन्हीं प्रोफाइल्स का यूज़ करेगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई ऐप आप चला रहे हैं तो उसमें आपको एक्सेस मांगता है, आप वहाँ पे अलाउ कर देते हैं बिना सोचे समझे। कई लोग तो बिना पढ़े लिखे, मतलब वहाँ पर सोचते भी नहीं कि हमारे प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन जा रहा है, बस बिना पढ़े उसको दबा देते हैं अलाउ को, और फिर लास्ट में पता ये चलता है कि जो आपके मोबाइल के जितने भी ज़्यादा एक्सेस थे ना, वो उस ऐप के लिए ओपन हो जाते हैं। मतलब जो भी आप करंट में फ़ोटो लेते हैं, वो सारे फोटोज़ उसमें एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी अपनी इस डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट को बहुत ज़्यादा लेवल तक पढ़ रहा है। इसलिए ये जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी आर्टिकल को पर्सपेक्टिव लेके मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कैसे एआई की ये डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट हमारे लिए इतना बड़ा ग्लोबल रिस्क बन सकता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो ये जो ग्लोबल रिस्क है उसे हाईएस्ट रिस्क बताया गया। मतलब आप समझ सकते हैं हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम जो सारे रिस्क को दर्शाता है, उसने ये बोला है अपने पूरे स्पेसिफिक सेंटेंस के साथ कि ये एक शॉर्ट टर्म ग्लोबल थ्रेट है। मतलब इस पूरी दुनिया को डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा थ्रेट है। मतलब इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से आप समझ सकते हैं कि पूरा एक देश हिल सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया 2070 के डोकलाम स्ट्राइक एंड 2019 में इंडिया के साथ क्या इलेक्शन हुआ। अब ये तो था सिर्फ और सिर्फ इंडिया का एग्जांपल। अब यहाँ पर आप इसे घिबली आर्ट ऑफ जापान से भी जोड़ सकते हैं कि एआई ने उसे किस तरीके से स्प्रेड किया, और जो हमारे मिजाकी जी हैं उनको कुछ भी नहीं मिला भाई, और उन्हें बस उनका जो मेहनत था उसे भले ही इन्होंने स्प्रेड किया, वैसे भी पहले के समय में भी चलता था, लेकिन हुआ ये उन्होंने अपने एआई के फायदे के लिए, अपने एआई के फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ एआई के अपने फायदे के लिए उन्होंने इनके इस आर्ट को पूरी तरीके से स्प्रेड किया अपने फायदे के लिए, और उन्हें 1% भी कमीशन नहीं जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। उनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भी जा सकता है। लेकिन हुआ ये, एआई की इस टेक्नोलॉजी ने किसी के आर्ट को हो, या किसी के कंट्री के मैनिफेस्टेशन को हो, या फिर किसी भी कंट्री के इंटेग्रिटी को हर्ट करने के लिए ये डिसइंफॉर्मेशन थ्रेट बनाया गया है। और ये किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है आप सब जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। और तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।